परी की वारिस। बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में बहुत सारे सुंदर सुंदर परियां हंसी खुशी से रह रहे थे और सभी परियों आपस में मिलजुल कर गरीबों की मदद किया करते थे। परियों की बदौलत सभी गांव वाले हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे, परंतु चुड़ैल लोक में भयंकर परी रहती थी जो लोगों की खुशियों से बहुत जलती थी। भयंकर परी गांव वालों के साथ कुछ न कुछ हरकतें करते रहती थी और उन्हें परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन भयंकर परी अपने दोस्त संबंध राक्षस को बुलाती है और वह राक्षस परीलोक पर हमला कर देता है, छड़ी छीन लेता है और उनको रास्ते बांध लेता है। परियों को अपने साथ उड़कर भयंकर लोक चला जाता है। अपने आप को इतना असहाय देखकर बहुत दुखी हो जाती है परी। अरे अब क्या होगा? यह तो हमें अपने साथ भयंकर लोक उड़ा के ले जा रहा है। अरे हाँ, इस राक्षस ने हमारी छड़ी भी छीन ली है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमें जिंदगी भर के लिए भयंकर परी की गुलामी करनी होगी। लेकिन तभी सोना परी को नीचे एक बहुत बड़ी झील दिखाई देती है। सोना परी कहती है, सुनो परियां, अगर हमें इस राक्षस के कब्जे से बाहर निकलना है तो हम इस समय हमें नीचे नदी में कूद जाना चाहिए। अगर हम नदी में नहीं कूदते तो यह हमें पूरा कर आगे ले जाएगा। यह सुनकर सोना परी की बात मान लेती है और के से सभी परियां नदी में कूद जाती है। यह सारा दृश्य गांव के कुछ लोग देख रहे होते हैं। अरे यह तो कमाल हो गया, यहाँ तो ढेर सारी परियों की बारिश हो रही है। मुझे तो यह शैतानी ताकत का काम लगता है। भाइयों, कहीं यह सब चुड़ैल तो नहीं है? अगर हम उनके पास गए कहीं यह हमें मार कर खा जाएंगे। इस तरह गांव वाले परियों के बारिश डर कर भाग जाते हैं और गांव वालों को भगत देख राक्षस की नजर परियों को नदी में कूदते हुए पड़ जाती है और वह राक्षस उनके पीछे पड़ जाता है और पकड़ लेता है और उन्हें बंदी बनाकर अपनी गुफा में ले जाता है। कल सुबह होते ही मैं सभी परियों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। उसके बाद और तुम सब परियों की ताकत मेरी हो जाएगी और मैं बहुत शक्तिशाली राक्षस बन जाऊंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। दूसरी तरफ सोना परी राक्षस से बचाती है और वह नदी में तैरकर एक पेड़ के पास पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद शीतल नाम की एक लड़की वहां पर आती है। शीतल की नजर सोना पर पड़ती है। शीतल परी की बीमार हालत देखकर उसे अपने घर ले आती है। नदी में बहुत देर तक रहने की वजह से सोना परी को जोर से ठंड लग जाती है और जुकाम हो जाती है। शीतल परी की बहुत सेवा करती है, परी को कपड़े बदलने को देती है और गर्मा गर्म चाय पकौड़ियाँ खिलाती है। परी जी, आपकी यह हालत कैसे हुई? सोना शीतल को सभी बात बताती है। उसके बाद सोन परी और शीतल मिलकर बाकी की परियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी शीतल और सोन परी को बाकी परियां नहीं मिलती। लगता है राक्षस कहीं दूर ले गया। पता नहीं सारी परियां कैसी होगी। इतना कहकर सोन परी बहुत दुखी हो जाती है। आप चिंता मत करो परी जी, मैं उन सभी परियों को राक्षस से आजाद करवाऊंगी, आपकी मदद करूंगी। यह सुनकर सोन परी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद शीतल और सोन परी दोनों घर वापस चले जाते हैं। तभी शीतल अपने घर में रखे हुए जादुई छड़ी के बारे में बताती है। परी जी, हमारे
खानदान की यानी कि पूर्वज के बहुत ही कीमती धरोहर है। इस छड़ी में ढेर सारी शक्तियां हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह राक्षस छड़ी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह दूसरी तरफ वह राक्षस परियों को करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल कटोरे में तेल गर्म कर रहा था। अरे नहीं, लगता है यह राक्षस हमें गर्म तेल से भरे इस गर्म कटोरे में हमें जान से मार देगा। लगता है हम सबका बचना बहुत मुश्किल है। चलो तुम सभी परियां मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने भयंकर परी का जीना दुश्वार कर रखा है। तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। राक्षस के इतना कहते ही शीतल और सोना परी का वहां पहुंच जाती है। राक्षस, उन सभी परियों को छोड़ दो, नहीं तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। राक्षस, अंत में बुराई का विनाश होना तय है। बुराई अच्छाई के आगे कभी नहीं जीत सकती है। अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। अब तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम हमसे माफी मांग लो और हमारे सभी परियों को वापस लौटा दो। शीतल और सोना परी की बातें सुनकर राक्षस को बहुत जोर गुस्सा आता है और वह आग बबूला हो जाता है। राक्षस शीतल पर हमला कर देता है। तभी शीतल पुरखों की धरोहर जादुई सोने की छड़ी बाहर निकलती है और उस छड़ी से राक्षस से लड़ना शुरू कर देती है। कुछ देर तक शीतल और राक्षस में युद्ध चलता रहता है। अंत में शीतल हरा देती है और राक्षस जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वह राक्षस मर जाता है, उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और सभी परियां उसकी कैद से मुक्त हो जाती है और उन सभी परियों को उनकी जादुई छड़ी वापस मिल जाती है। उसके बाद सभी परियों मिलकर शीतल को तहे दिल से धन्यवाद करती है, क्योंकि शीतल बहुत अच्छी लड़की थी। इसलिए परी एक उसको तोहफा देते हैं। शीतल, तुमने हमारी बहुत सहायता की है, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सोना शीतल को एक जादुई छड़ी देती है। शीतल, क्योंकि तुमने हम सभी परियों की मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हें जादुई छड़ी देना चाहती हूँ। इस छड़ी की मदद से तुम लोगों की मदद करती हो। जिस तरह हम सभी परियां जरूरतमंद गरीबों की मदद करते हैं, आज के बाद तुम भी उनकी मदद कर सकोगी। लेकिन परी जी, आप यह विश्वास के साथ मुझे कैसे दे सकती हैं? अगर लालच में आकर ने कोई गलत काम कर दिया तब क्या होगा? शीतल, कुछ दिनों में मैंने तुम्हें अच्छे से पहचान लिया है और मुझे पूरा यकीन है तुम एक बहुत ही नेक दिल ईमानदार लड़की हो और तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहोगी। इसलिए मैं तुम्हें यह छड़ी देना चाहती हूँ। धन्यवाद परी जी, मैं भी आज के बाद आप सभी परियों की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद किया करूँगी। इतना कहकर सभी परियों को अलविदा करते हैं और सभी परियों बस परी लोग चले जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।